Now exercise 13.2 chapter number 30 surface area and volume. Now in that first question is that a solid is in the shape of cone. तो कौन शेप में है? Standing on a hemisphere. On both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to the radius. So height and radius would be same. थोड़ा समझने और कुछ करना नहीं है. Find the volume of the solid in terms of pi. तो कौन कौन से शेप हो गए देखो. पहले तो आपको बोला है कि कौन है. कौन के ऊपर है हेमिस्फीयर. ओके. फिर हाँ कौन है एंड हेमिस्फीयर, दो शेप्स हो गए आपके. समझ में आया. टोटल वॉल्यूम ढूंढना है तो उसका क्या करोगे. क्या लिखा. ठीक है चलो देखिए आपको हियर रेडियस भी दी है. रेडियस एंड द हाइट इज सेम है. तो आपकी रेडियस भी 1 है 1 सेंटीमीटर और आपकी हाइट भी है 1 सेंटीमीटर. दैट इज क्लियर. क्या बातें कर रहे हो. समझ में आया ना. चलो रेडियस एंड हाइट वुड बी सेम. आपको टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ पाइप. So first we have to find out the volume of conical part and second is hemisphere, the volume of hemisphere. फिर दोनों को ऐड करोगे you will get the volume of the solid shape, मतलब जो भी आपको फाइंड आउट करना है उसका. ओके तो चलो फर्स्ट स्टेप में क्या रखोगे. वॉल्यूम ऑफ कॉन. तो फर्स्ट होगा वॉल्यूम ऑफ कॉन. वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है. 1/3 pi r 1 pi r h square. pi r square h. पाई आर स्क्वायर एल. अब आपको उसमें क्या करना है पता है ना. आर की वैल्यू 1 है और एच की वैल्यू भी 1 ही है. तो हो जाएगा 1/3 पाई इनटू 1 स्क्वायर इनटू 1. तो कुछ दिए आपको मिलेगा पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब. ओके. सिमिलरली सेकंड में आपको फाइंड आउट तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी है मैम. पाई की वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि आपको जो भी फाइंड आउट करना है वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई ही करना है इसीलिए. So volume of now second क्या है हेमिस्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब. छोटा है. अब इसमें भी आर की वैल्यू आपको 1 ही रखनी है तो ये तो आपका 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब. Getting now next in the last one what you to find out total volume of solid is equal to what. इन दोनों का एडिशन. so you have to write volume of cone plus volume of hemisphere. उन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा. ये पाई अपॉन 3 प्लस 2 पाई अपॉन 3. एलसीएम वुड बी सेम 3 वुड बी योर एलसीएम. तो क्या हो जाएगा पाई आंसर आएगा मैम. पाई हाँ पाई प्लस 2 पाई इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 5. तो 5 सेंटीमीटर क्यूब वुड बी योर आंसर. क्लियर. इजी सम. यस मैम. ओके. सो पहले हम क्या करते थे एरिया फाइंड आउट करते थे. अब वॉल्यूम आ गया तो दोनों का वॉल्यूम करके ऐड कर देना है थर्ड में. ओके तो जो भी सेम है उसका वॉल्यूम अभी ढूंढना है हमें. ओके चलिए नाउ सेकंड नंबर. सेकंड क्या है रचल और जो भी. एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्किंग टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर. तो आपको देखना है कि एक सिलेंडर है एंड 2 कॉन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट. तो आपको समझ में आ गया कि पहला सिलेंडर है और 2 कॉन है. ओके 1 इज सिलेंडर एंड 2 कॉन्स आर देयर. द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर. डायमीटर मतलब 3 सेंटीमीटर दिया है तो आपको रेडियस ढूंढ लेनी है 1.5 सेंटीमीटर पहले ही. एंड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. लेंथ का मतलब उसकी हाइट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे लेंथ हाइट में होती है. सो हाइट वुड बी द सिलेंडर वुड बी 12 सेंटीमीटर. ओके नाउ इफ ईच कॉन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर. सो याद रखना सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर.
नहीं, पूरे मॉडल की हाइट है 12 सेंटीमीटर, उसमें वो कॉन भी है. ईच कॉन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल that is prepared by the Rachel. Okay, assume the outer and the inner dimension of the model to the nearly the same. outer और inner की चिंता नहीं करनी है. तो नॉर्मली हम बात करें तो हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन, और वी कैन से वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन, और दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट द वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ द मॉडल. क्लियर? ये काम करना है. बस हमें ये करना है कि किसकी वॉल्यूम क्या है, किसकी रेडियस क्या है और किसकी हाइट क्या है, वो क्योंकि दोनों की मैम अगर ये मैम, कॉन का हाइट 2 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस भी 2 सेंटीमीटर ही होगी ना? कौन की हाइट है 2, रेडियस तो आपकी क्या होगी? 1.5 हाँ 1.5 ही रहेगी रेडियस तो सबकी. क्योंकि वो सर्कल मैम सिलेंडर का भी रेडियस वही हाँ, होगी और कॉन हाँ. का भी, क्योंकि वो दोनों सेम है ना, बेस दोनों का, इसीलिए. हाँ बराबर. तो रेडियस सेम होगी, खाली हाइट डिफरेंट होगी. और बोला गया है कि कौन की हाइट 2 है और कौन ऊपर और नीचे है, तो बीच में सिलेंडर है. टोटल मॉडल की है 12 सेंटीमीटर. तो क्या होगा अगर हाइट ऑफ हाँ सिलेंडर की हाइट. हाँ सिलेंडर की हाइट ऊपर से 2 और नीचे से 2 माइनस करनी है. तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगी सिलेंडर की हाइट. है ना समझ में? तो आपको Yes, हाँ तो आप पहले लिखो फॉर सिलेंडर. लिखो, मैं थोड़ा डिक्टेट कर लेती हूँ पहले फिर करते. फॉर सिलेंडर R इज इक्वल टू 1.5 लिखो का तो 3.2 लिखो, जो लिखना है लिख सकते हो. 3/2 ना, कोई और चॉइस. 1.5 और 3/2 जो करना है, दैट इज सेंटीमीटर. एंड उसकी हाइट क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो इट वुड बी 8 सेंटीमीटर. ओके, अब उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर दो. तो आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to 1/3 pi r square. So pi की वैल्यू यहाँ पे रखनी है. r की वैल्यू है 3/2 into 3/2 और h की वैल्यू क्या हो गई 8. राइट? सो यहाँ से 2 11 सा राइट. अब क्या होगा 2 4 सा 8. अब बचा क्या 11 into 4 राइट. नीचे 7 को ऐसे ही रखना है, ऊपर का खाली मल्टीप्लाई करो. 11 4 सा 44 into 9 3 3 सा 9 396 आ रहा है सबका. yes मैम. ओके, तो हमारा भी राइट ही होगा ना. फॉर कॉन सेकंड क्या है, कॉन है. सो कॉन के लिए क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी 2 सेंटीमीटर एंड रेडियस वुड बी 3/2 सेंटीमीटर. ओके, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन is equal to 2 into what is the volume of cone? One-third pi r square h. So 2 into 1/3 into 22/7 into 3/2 into 3/2 into 2. So यहाँ से 2 2 कैंसिल, यहाँ से 2 2 कैंसिल और यहाँ से 1 3 कैंसिल. तो 23 3 जा 66/7 centimeter cube. Everyone is getting the same answer? Is everyone is getting the same answer or not? yes मैम. Okay, तो फिर मेरा गलत ना हो इसलिए बोल. Now what you have to do? You have to add them. Okay. So what will become the total volume? So here I am writing total
वॉल्यूम ऑफ दिस मॉडल जिसने बनाया है वो इज इक्वल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू पॉइंट। तो हमारा सिलेंडर का आया 396/7 प्लस 66/7, एलसीएम वुड बी 7 ओनली, तो ये होगा 396 प्लस 66। देखो कितना आ रहा है, एडिशन करो एंड टेल मी द आंसर। कितना है आपका एडिशन, आपका मिलेगा 462/7। अगर 462/7 करोगे यू विल गेट 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? चलो, a gulab jamun, हाँ, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its value। तो पूरे जो डब्बे में है उसमें 30% उसकी सीरम है। Find approximately how much syrup would be found in 45 गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन कितने, टोटल 45 गुलाब जामुन अंदर जार में है। Each shaped like a cylinder, सबका शेप है सिलेंडर शेप का। तो मतलब आपको जब फाइंड आउट करोगे तो 45 मिलेगा। लाइक ओके, ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर एंड विच लेंथ। अब एक गुलाब जामुन का क्या है, सिलेंडर है, ऊपर 2 हेमिस्फीयर है। कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है उसको। इतना अच्छा क्वेश्चन दिया है। हाँ, एंड डायमीटर। मैम खाने की चीज है, मैम खाने की चीज है तो उसपे इतना एक्सपेरिमेंट क्या वही करना तो था। स्फीयर ही बोल दिया होता कि गुलाब जामुन आर इन द शेप ऑफ स्फीयर। अब हेमिस्फीयर और सिलेंडर को क्यों ऐड करना था उसको। और मैम जूस में भी क्या है यार, ये रखना चाहिए था एग्जाम। खाना तो मुंह में ही जाएगा ना, फिर हाँ, उसका सिलेंडर वही फाइंड जाएगा, करके क्या खाना करेंगे। ठीक है, चलो पहले करना तो पड़ेगा। सिलेंडर हो या सर्कल हो या कुछ भी हो। हाँ चलिए, पर फिर भी स्फीयर होता तो सिंपली हम कर देते वॉल्यूम ऑफ स्फीयर करके, पर यहाँ पे 2-3 को मिलाना पड़ेगा ऊपर नीचे करके। ठीक है चलो। नाउ इज शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज गिवन एज अ 2.8 सेंटीमीटर। तो देखो, डायमीटर आपको 2.8 दिया है, उसका मतलब सिंपली है कि आपको रेडियस मिल गई है 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर, वो आपको सिंपल समझ में आ गया है। अब क्या बोला है पता है, पूरे गुलाब जामुन की हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो अब आपको हाइट ऑफ सिलेंडर भी ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो हाइट ऑफ सिलेंडर ढूंढने के लिए आपको गुलाब जामुन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले हमने एक बार जोड़ा था कि ये गुलाब जामुन है, सिलेंडर का शेप का है, ऊपर थोड़ा सा हेमिस्फीयर है, नीचे भी सिलेंडर करके हेमिस्फीयर है। ये कैप्सूल वाला किया था हमने कुछ, है ना, ये कैप्सूल लगा दी हमने। चलो ये थोड़ा बन जाओ शेप के ऊपर, बट ऐसा कुछ है। ये सिलेंडर है, उसकी टोटल हाइट आपको दी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, और आपको रेडियस दी गई है कितनी, 1.4 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड करने के लिए क्या करोगे, यहाँ से होता है ये रेडियस हो जाती है उसकी 1. मतलब इतना नीचे हुआ 1.4 सेंटीमीटर और ये भी हुआ 1.4 सेंटीमीटर, राइट। सो आपको लिखना है द हाइट ऑफ द सिलेंडर, लिखो सब लोग, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू कितना होगा, 5 माइनस ये 1.4 प्लस 1.4। यहाँ पे तो हमें इतनी ढूंढनी हाइट ऑफ सिलेंडर की कितनी है, तभी उसका वॉल्यूम हम ढूंढेंगे, राइट। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर वुड बी व्हाट, 5 माइनस 2.8। तो आपको कितना मिलेगा, 2.2 सेंटीमीटर। 2.2। हाँ हाँ 2.2 सेंटीमीटर। हाँ, तो वो आपकी हो गई हाइट। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, खाली फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिसमें आपको रेडियस भी दी गई है और हाइट भी दी गई है। समझ में आया, हाइट ये वाली।
आया है समझ में सबको? यस मैम। ओके, फिर आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करना है, और उसमें 2 हेमिस्फीयर है, एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है। तो आपको करना है वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 इंटू आपका फॉर्मूला 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब वाला। क्लियर? अब आपको क्या करना है, टोटल आपको करोगे कि वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, जो भी आपको मिलेगा वॉल्यूम होगा वो 1 गुलाब जामुन का। समझ में आया? फिर आपको जो भी आएगा गुलाब जामुन का एक का वॉल्यूम आएगा, उसको 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिलेगा। थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है ना? बोलो डिटेल में ना जाओ अभी, पर समझ में आ रहा है ना कि कैसा पहले कर सकते हैं? वॉल्यूम हाँ, पहले हम एक गुलाब जामुन का ढूंढ रहे। पहले मैम है ना, हमें सिलेंडर का वॉल्यूम ढूंढना है, हाँ फिर दोनों हेमिस्फीयर का, हाँ फिर उन दोनों का टोटल ऐड करना है, फिर 45 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, इतना मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको वो 30% वॉल्यूम वाला भी करना है। उसमें क्या बोला है कि अंदर सिरप कितनी है, सिरप कितनी है, अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ढूंढने के बाद आपको क्या करना है, टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा 45 का, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिल जाएगा। फिर आपको 30% ऑफ वॉल्यूम करके सीरम का वॉल्यूम ढूंढना है। मतलब क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ सीरम इज इक्वल टू 30% ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो आपको करना है 30/100 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ दिस गुलाब जामुन। तो फाइनली आपको एप्रोक्स में आंसर आएगा 338 एट लास्ट, पर वो हम स्कूल में प्रॉपरली करेंगे। ठीक है, कि करना है अभी स्टार्ट, 8 मिनट बाकी है। नहीं नहीं वो कर दो मैम। नहीं, स्कूल में करेंगे क्योंकि ना 9th का क्लास लेना पड़ेगा। ओके, वैसे भी इंग्लिश का क्लास आप बोल रहे नहीं होगा इसीलिए। पर सेकंड क्लास मुझे 9th में लेना पड़ेगा, अदरवाइज निधि अच्छा, गाइड। ओके ओके। हाँ, किसी